Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will covering exercise 4C. So let's start it. Question number 1 says the present value of an annuity of 3,000 for 15 years at 4.5 per annum compounded interest. फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन में आई और फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई माइनस. इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 3000 अपॉन 0.045. क्यों? क्योंकि ये 4.5% है. 4.5% को और डिवाइड करोगे 100 से तो 0.045 मिलेगा आप लोगों को. तो सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.045 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.045 एंड देन और इसको सॉल्व करके रेज टू द पावर 15 इसको सॉल्व करके यू विल गेट 32218.63. that is option number 32218.63. that is option number आपका हो जाएगा. Next question number 2 says the amount of an annuity certain of rupees 150 for 12 years at 3.5% per annum compounded interest. इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला सेज ए एन्युटी ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आई 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 150 0.035 क्योंकि यहाँ पे 3.5% दे रखा है और इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0.035 माइनस 1. इसको सॉल्व करके वी गेट 2190.29. दैट इज ऑप्शन नंबर 8. फॉर्मूला पुट करना है, नथिंग एल्स. क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये आपकी पावर n हो जाएगी. The amount of each installment to cover the principal and at 4% per annum compounded interest. ये आपसे पूछे तो आप फॉर्मूला लगाओगे a is equals to a वैल्यू a is equals to हो जाएगी a into आपकी वैल्यू आएगी 1 प्लस i raised to the power n माइनस 1 अपॉन में आई 1 प्लस आई रेज टू द पावर n. इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे. ये होती है वैल्यू और यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 10,000 की. अमाउंट कितनी होगी तो 10,000 आप पुट करो. इसमें 10,000 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपको पता नहीं और बाकी आप पुट करोगे 1 प्लस 0.04 रेज टू द पावर 30 माइनस 1 अपॉन 0.04 ये जो आई है उस जगह पे और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.04 रेज टू द पावर 30. इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 10,000 into 0.04 into 0.1 plus 0.04 raised to the power 30 upon में 1 plus 0.04 raised to the power 30 minus 1. इसको सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी that is 578.30. ऑप्शन नंबर 8.30. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेज ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है और आई की वैल्यू आपको दे रखी है. वी पूछा है. वी फॉर्मूले में ये वाले फॉर्मूले में वी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में आई 1 माइनस 1 अपॉन में
प्लस आई रेज टू द पावर n। इसमें पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1200 अपॉन में 0.08, 1200 अपॉन में 0.08, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.08 raised to the power 12 is equals to 15,000 और इसको सॉल्व करके 0.60288 आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज 9043.29। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 29 को अप्रॉक्स ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए की वैल्यू आपको 100 दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको n की वैल्यू 10 दे रखी है, i की वैल्यू और f भी पूछा है आपसे, फेयर वैल्यू आपसे पूछी है इसकी। a की वैल्यू, n की वैल्यू, i की वैल्यू और बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो फिर फॉर्मूला दे रखा है, आपको इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। इसमें भी फॉर्मूला दे रखा है, इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी 25 years 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 50,000। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसकी तरीके का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें आपको अमाउंट दे रखी थी, इंटरेस्ट दे रखा था, सारी कुछ वैल्यू दे रखी थी। तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 25 years के हिसाब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 100 रुपीज अमाउंट 3137। अच्छा, इसके अंदर अगर क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है तो फिर 50,000 आपकी जो अमाउंट है ये आपको अमाउंट दे रखी है इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपसे पूछी है ए अपॉन में 0.05 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर कितने के लिए बोल रखा है यहाँ पे। तो 25 years है तो 25 से 25 की पावर हो जाएगी माइनस में 1 और इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 104.692 104.692। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज गिवन एन्युटी ऑफ ₹100 अमाउंट टू 313 और इसमें आपको 4.5% दे रखी है जो आपको CI है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, और द नंबर ऑफ ईयर्स पूछे हैं तो आपसे n पूछा है। फॉर्मूला कौन सा होगा, a n i a अपॉन में i 1 प्लस i रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगी 20 years approximately। Question number 8 says the company borrowed 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of 1,000 each। इस तरीके का भी क्वेश्चन किया था। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे क्या पूछा है कि फिर वही ईयर्स बताओ, तो ये ईयर्स कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 says Mr. X borrow 5120 at 12/1/2 per annum और आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है एट द एंड 3 years the money was repaid along with the interest accrued। The amount of interest paid by him, जो अमाउंट इंटरेस्ट की होगी वो कितनी होगी। ये आपको इंटरेस्ट दे दिया, ये आपको अमाउंट दे दी 3 years
आपको वैल्यू दे दी तो आपसे पूछा है कि अमाउंट इंटरेस्ट का बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 says Mr. Paul borrow 10,000 condition to repay with CI 5% per annum है। इसमें क्या है? ANI 5120। इसमें कौन सा फॉर्मूला है? इसमें तो नॉर्मल लग जाएगा। P दे रखा है आपको 5120 और N की वैल्यू है 3। रेट दे रखा है आपको 12.5%। तो यहाँ पे आपका कंपाउंडेड एनुअली A का फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N। तो ये जो आपकी वैल्यू लगेगी वो लगेगी 5120, दैट इज अमाउंट बोरो जो की थी 1 प्लस रेट कितना है 12.2%, दैट इज 12.5%, 12.5% रेज टू द पावर 3। इसको सॉल्व करके आ गया 7290 और कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी थी तो कितनी हो जाएगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है? अमाउंट आ गई 7290 और प्रिंसिपल कितना था 5120। दूसरे तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। 2170 आपका बी इसका ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 से मिस्टर पॉल ने बोरो किया 20,000 इस कंडीशन में कि वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट 5% रिटर्न करेगा। तो वही सिंपल ANI वाला फॉर्मूला लगा देना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से a person invest 500 at the end of each year with a bank which pay interest 10% per annum compounded annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his early investment for the 12th time. 12th time उसने इन्वेस्टमेंट की थी। तो यहाँ पे जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है आपको the amount standing to his credit 1 year after he had made. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसकी तरह है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से 5000 है पर एनम 5000 पर एनम है। इंटरेस्ट है इसका कितना 5000 1 plus 0.04 raised to the power 12 minus 1 0.04 1 plus 0.04 raised to the power 12. So that is 46925.37. D option आपका इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट वन सेज अ पर्सन डिजायर टू क्रिएट अ फंड क्रिएट करना है, उसको इन्वेस्ट करना है। फॉर्मूला बोल दिया आपको V is equals to A by I रखो। तो V is equals to A कितना है यहाँ पे 300 और इंटरेस्ट कितना लग रहा है 10%, इट मीन्स 0.1 that will be eliminated and 3000 is your answer. That's all for this video. Next video के लिए stay tuned and be happy.